नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र बच्चन और आप हमारे साथ देख रहे हैं राष्ट्रीय जनमोर्चा। राष्ट्रीय जनमोर्चा एक समाचार पत्र भी है। आप इसे अपने यहाँ मंगा सकते हैं और इसकी खबरें दमदार होती हैं और आपकी आवाज़ बनती हैं। हम इस बात को इसलिए बता रहे हैं कि बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि राष्ट्रीय जनमोर्चा यूट्यूब चैनल तो है लेकिन अखबार नहीं दिखता। तो आज सबसे पहले हम आपसे गुजारिश करेंगे कि जिन लोगों को समाचार पत्र नहीं मिल पा रहा है वो इसके कार्यालय में इसके नंबर पे फ़ोन करके अपना ऑर्डर दे सकते हैं और जो वहाँ के एजेंट हैं हम उनसे भी कहेंगे कि वो आप तक पहुँचाएं। अब बात आती है उत्तर प्रदेश की सियासत की। घमासान मचा हुआ है। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव लगातार इस बात को लेकर के आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं कि सरकार उनकी आवाज़ को या उनकी बातचीत को, जो भी वो टेलीफोन करते हैं, चाहे वो पत्रकारों से ही क्यों ना करें, सरकार उत्तर प्रदेश सरकार योगी जो मुख्यमंत्री हैं प्रदेश के, योगी आदित्यनाथ जी, उनके फ़ोन टेप करवा रहे हैं और उसको सुनते भी हैं। आज ही हमारे पास ये खबर आई है और कल के सुबह के अखबार में जब ये प्रकाशित होगी तो शायद और भी हाईलाइट होगा मामला और भी इस बात को लेकर के दूसरी जो पार्टियां हैं, जो दल हैं, वह भी इस पर अपनी प्रतिक्रियाएं देंगे। लेकिन हम जो आपसे ये कहना चाहते हैं कि ये जो अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर आरोप लगाया है कि योगी जी उनके फ़ोन टेप करवाते हैं और वो खुद भी थोड़े बहुत उन जो टेप से आती हैं खबरें उसको सुनते हैं और समझते हैं। सवाल ये उठता है कि कल तक यही अखिलेश जी इस बात को क्यों नहीं कह रहे थे, क्योंकि आज चुनाव की बात हो रही है, चुनाव सभाओं को संबोधित किए जा रही है, चुनाव को लेकर के लोगों को अपने पक्ष में करने की बात आ रही है। शनिवार और रविवार खास करके 2 दिन ऐसे हैं जब इनकम टैक्स ने समाजवादी पार्टी के कुछ नेताओं के यहाँ छापे मारे और कुछ को नोटिस भी भेजा है। इस बात को लेकर के समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव दरअसल बौखला गए। उनके दिमाग में ये आ रहा है कि ये चुनाव जब घोषणा होनी होती है, जब चुनाव होना होता है, तभी उनकी पार्टी या अन्य दलों की पार्टियों पर इस ढंग की छापेमारी की जाती है जिससे पार्टी के नेता घबरा जाएं या पार्टी के जो बड़े नेता हैं वो इस बात को लेकर के अवश्य सोचें कि कहीं वो सरकार के खिलाफ तो नहीं बोल रहे। उनकी आवाज़ या उनके मुंह को बंद कराने के लिए सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया जा रहा है। अखिलेश यादव का ये कहना है, उनका आरोप है कि अभी तो और भी ईडी है, सीबीआई है, इनके भी उनकी पार्टी के नेताओं पे छापे मारेगी। सवाल यहाँ ये भी है कि जब चुनाव होना होता है तभी इन नेताओं के घरों पे छापे पड़ते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्या ये निष्पक्ष चुनाव का कोई कारण माना जाएगा? कभी नहीं माना जाएगा। सरकार को, जो भी सत्ता में, जिस पार्टी की भी सरकार हो, जिसकी भी सत्ता हो, उनसे हमारी एक ये गुजारिश भी है और सवाल भी है। हम ये कहना चाहते हैं कि अगर आपको किसी पार्टी के नेता के घर पर छापेमारी करनी है या सारे उसके खिलाफ सबूत अभी क्यों मिल जाते हैं, ये बड़े सवाल खड़े करती है। आपकी निष्पक्षता पर यह प्रश्न चिन्ह बनता है। इसलिए चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी हो, जहां जिस दल या पार्टी की सरकारें हैं, उनको इस बात को सोचना होगा कि ऐसी कार्रवाई चुनाव के वक्त अगर की जाती है तो निश्चित ही उन्हीं पर यह सवाल खड़ा होगा। आज अखिलेश यादव ने जो आरोप लगाए हैं वो भी गंभीर है, लेकिन ये देखना होगा कि कहां तक उनके इस आरोप में दम है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनके फ़ोन टेप करवा रहे हैं। वैसे प्रियंका गांधी ने अखिलेश यादव का समर्थन करते हुए आज ही बयान दिया है
उनके समर्थन में कहा है कि सरकार जब घबरा जाती है, सरकार जब डरती है हारने से चुनाव में, तो ऐसे हथकंडे अपनाती है। बात इसकी है कि सरकार किसी की भी हो, जब सरकार अखिलेश यादव की थी, जब सपा की सरकार थी प्रदेश में, तो कितनी ज्यादा जातियां की गई, ये किसी से छिपा नहीं है। मायावती जी की सरकार थी, तब भी कुछ न कुछ दिक्कतें सामने आई, लोग परेशान हुए। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं। कुछ अच्छे काम हुए हैं तो कुछ में खामियां भी नजर आएंगी। जाहिर सी बात है, ये जनता को तय करना होगा कि वो योगी जी का समर्थन करती है या किसी अन्य पार्टी की। बेहतर होगा हम जनता से ये अपील करें और जो हमारे किसी भी पार्टी के नेता हों वो इस बात को ध्यान रखें कि उनके आरोप प्रत्यारोप से अब प्रदेश की जनता किसी भी बहकावे में नहीं आने वाली है। जनता सब समझती है, जनता जानती है, देखती है और आपको तो देख चुकी है, चाहे अखिलेश यादव जी आप हों, चाहे योगी जी आप हों। बेहतर होगा कि जनहित में काम करें और सभी को अपने अपने अधिकारों के तहत उनका अंश मिलना चाहिए। उनकी सहूलियतों पे सरकार जरूर ध्यान दे और जो सरकार बिना किसी भेदभाव के जनहित में काम करेगी, सरकार अगली बार 2022 में उसी की बनेगी। आप हमारे साथ देखते रहिए राष्ट्रीय जनमोर्चा। नमस्कार।